शुरू हुई मेरे शेयर से कि आज की वीडियो कौन सी बनाने वाली है। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपी, चीज़ी पोटैटो रोटी बास्केट। ये रेसिपी आप सबने पहली बार देखी होगी या कुछ लोगों ने ट्राई भी की होगी, तो वो इसके रिजल्ट से वाकिफ़ होंगे कि इसके कितने मज़े की ये बनती है। कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होंगी, इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक से जाएंगे और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन में मैंने गरम कर लिया है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल के बाद यहाँ पे जाएगा कुछ चीज़ें जिसमें शामिल है आलू, जिनको मैंने जो है क्यूब्स की शेप में कट किया है इस तरह से। प्याज जाएगा इसमें, टमाटर जाएगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, सही है। मसालों में यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ जाएगी वो जाएगा नमक, हस्बे ज़रूरत, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नमक जो है हमने सॉसेस भी आगे डालना है, तो नमक आपने थोड़ा सा कम रखना है। फिर यहाँ पे जाएंगी चिली फ्लेक्स, वो भी आपने अपने टेस्ट और स्पाइस लेवल के हिसाब से यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ जाएगा ज़ीरा, ठीक है। मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि कितने हैं, आपने क्या क्या डालने हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाला करें। हाफ कप पानी जाएगा और उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी जब तक ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाता। और 15 मिनट में तकरीबन ये जो है वो गल गया था लो फ्लेम पर। और दूसरी तरफ जो है मैंने कढ़ाई में नमक डाल के उसमें जो है स्टैंड रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं क्या करूँगी मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। पहले जब हाई फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया था कढ़ाई को, उसके बाद फ्लेम जो थी मैंने लो कर दी। उसके बाद आपने रोटियां लेनी है, दो छोटी छोटी। मेरी जो एक रोटी थी वो थोड़ी सी बड़ी रखी, तो इस वजह से मेरी एक बास्केट जो थी वो थोड़ी सी बेचारी शेप से आउट हो गई थी। तो खैर आपने जो है रोटियां जो है वो छोटी बनानी है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल उसी टाइप के आएंगे जिस टाइप के मेरी एक रोटी के आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन्हें पकड़ना है और आपने ले ली है टूथपिक, ठीक है, या कोई बारीक सी स्टिक, क्योंकि कुछ लोगों के पास स्टिक्स होती हैं जो पोटैटो स्टिक्स वगैरह की यूज़ होती हैं, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मगर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो आप यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हो, सही है जी। उसके बाद आपने इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने इस तरह से दोनों कॉर्नर्स पे जो है ये टूथपिक लगानी है, सही है। उसके बाद ये जो कॉर्नर्स है इन पे भी टूथपिक लगानी है। तो इससे जो है ये बास्केट जैसी बन गई है, आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं चौथी तरफ भी लगा लूँगी। चीज़ें सही वही सब यूज़ होंगी, मगर वही बात है ना कि आप आलू एक ही आलू के कबाब बनाओ तो वो अलग टेस्ट के बनते हैं, या पराठे बनाओ तो अलग टेस्ट के बनते हैं। तो ये देखें इस तरह से जो है ये बास्केट बन गई है। अब मैं क्या करूँगी, दूसरी बास्केट को भी इसी तरह शेप देके और ये देखें मैं इसको कढ़ाई में रख दूँगी और ऊपर से मैं कोई परात रख दूँगी ताकि ये कवर हो जाए। हाई फ्लेम पे मैं इसे 10 से 15 मिनट जो है पकाऊंगी ताकि जो है ये क्रिस्पी हो जाए स्टीम से और कड़क हो जाए, ठीक है। रोटी 10 से 15 मिनट मैं इसे पकाऊंगी और फ्लेम ये देख लें आप हाई है, ठीक है जी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और रोटी जो है बहुत ही मज़े से क्रिस्पी हो गई है, सही है। मैंने रोटी में जो है थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया था, वो शायद शूट नहीं हो सका। अब जो है मैं कढ़ाई का फ्लेम जो है वो लो कर दूँगी, ठीक है। अब जो है इसमें मैं लगाऊंगी अंदर, इसके अंदर करूँगी फिलिंग बास्केट के अंदर, ठीक है। देखिए जो मेरी दूसरी बास्केट है वो बिल्कुल सही बनी है क्योंकि उसकी रोटी छोटी थी, तो आपने रोटी जो है वो छोटी रखनी है। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी ऑयल, यहाँ मैं लगाऊंगी ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो ब्रश की हेल्प से आप या किसी भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी सॉस, चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं आप, यहाँ केचप लगा सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो आप इसलिए जो अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप केचप यूज़ कर सकते हो, सही है। इसको अच्छी तरीके से जो है मैं पूरी बास्केट में पूरी रोटी में फैला दूंगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो आलू का मसाला मैंने बनाया हुआ है ये ये ऐड करूँगी। जो फिलिंग मैंने आलू की बनाई है वो इसमें फिल करूँगी सही से। आप चीज़ें आलू या प्याज टमाटर ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 रोटियों का बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से हमने इसे फड़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज, सही है। आपने अच्छी तरह से कॉर्नर्स में भी डालनी है।
ये साइड में जो है वो थोड़ा सा खाली था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आलू को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च। आप अगर कुछ लोग शिमला मिर्च नहीं खाते तो वो उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, सिर्फ प्याज भी डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी भर कर चीज़, क्योंकि रेसिपी का नेम ही चीज़ी पोटैटो रोटी बास्केट है, तो यहाँ पे चीज़ तो लाजमी जाएगी। चीज़ आप चटर भी ले सकते हो या मोज़रेला भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये एक रोटी जो है वो रेडी हो गई है। अब दूसरी को भी मैं इसी तरह से रेडी करके ऊपर से जो है मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी और ऑरिगेनो डाल दूँगी, ताकि पिज़्ज़ा का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है। ये देखिए, अब इसको मैं इसमें रख दूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी बास्केट भी रेडी कर लूँगी। ये देखें, दूसरी बास्केट भी रेडी कर ली है मैंने, और कढ़ाई का जो फ्लेम है वो मैंने तेज़ कर दिया है। और अब मैं फिर इसे 5 मिनट तक चीज़ के मेल्ट होने तक इसे कुक करूँगी, और फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, चीज़ मेल्ट हो चुकी है और मज़ेदार सी रोटी पोटैटो चीज़ी बास्केट्स बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाएंगे। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और आपको सर्व करती हूँ। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी चीज़ी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, और एंड में जो था मैंने इनकी स्टिक्स रिमूव कर ली थी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपनी रोटी थोड़ी सी छोटी रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।